समस्तीपुर में है एनडीए की तरफ से प्रत्याशी है शाम्वी चौधरी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है सनी हजारी। तो जनता के बीच है, लोगों से जानेंगे क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार क्या होगा समस्तीपुर में। सन्नी हजारी का है ना महाभौकाल माहौल है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शोएब आजम हुआ और सन्नी हजारी का जो है पूरे ख़ानदान इस राजनीति में है। सारे लोग उनके बाप दादा परदादा सब राजनीति में हैं, अच्छे फैमिली के हैं और अच्छे लोग हैं। और जितने पब्लिक आप देख रहे हैं सब खुद अपने चाहत से आए ना, किसी कोई नहीं लाया किसी को। सब धूप में परेशान हो रहा है, दौड़ इधर दौड़ उधर दौड़ उधर। और जो बाहर के कैंडिडेट है उनका कोई महत्व नहीं है, भगौड़ा आदमी का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो कैसे नहीं है? चिराग पासवान की पार्टी से एनडीए की प्रत्याशी, चिराग पासवान की पार्टी का ही कोई वैल्यू अभी नहीं है, तो उसका कैसा प्रत्याशी ना लोजपा की प्रत्याशी इससे क्या हो गया? लोजपा के प्रत्याशी से क्या? नहीं 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 भी जीत सकते नहीं नहीं, सन्नी हजारी फाइनल है। सन्नी हजारी के साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, सब जात के लोग हैं, सब जात के। और मेरा है ना महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, वो समस्तीपुर से दोनों सीट जीतेगी और दोनों सीट है ना दिल्ली जाएगी। और ये सन्नी हजारी कल का लड़का बच्चा है, ये मंत्री है ना बन के वहाँ से आएगा और विकास का काम करेगा। बोर्ड लगा हुआ शाम्वी है तो संभव है। ना 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 ना, ये सब नहीं, सब बकवास है, ये सब बकवास है। ना ना, ये सब बकवास है, ये सब अपनी मन का बात है, मन का ग्रंथ है। और ये शाम्वी चौधरी का यहाँ कोई चांस नहीं रहा, अब तो सीधे फाइनल हो गया। फाइनल एकदम फाइनल। हम लोग अभी माला पहना देंगे ना, फाइनल है बिल्कुल बिल्कुल, जीत का माला। सन्नी हजारी ऋतिक यादव नाम हुआ। क्या नाम हुआ? ऋतिक यादव नाम हुआ। यादव जी है, सन्नी हजारी के साथ है। सन्नी हजारी के साथ नहीं, बात हुई कि हमारे नेता जो तेजस्वी यादव हुए वही ऐलान कर दिए थे कि आरजेडी पार्टी सिर्फ एक जात की पार्टी नहीं है, आरजेडी पार्टी A to Z की पार्टी है और सबको लेकर चलती है। सिर्फ एक पार्टी को लेकर चलने वाली हमारी कोई पार्टी नहीं है। लोग बहुत आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आरजेडी पार्टी में आज का समीकरण देख लीजिए कि किन किन जात के लोगों को टिकट मिला है। और सबसे बड़ी बात रह गई, ये जो मोदी जी ही बोले थे कि लोकल फॉर वोकल, मोदी जी का ही नारा है, वो तो लोकल लाए हैं, तो हम लोग भी वही मोदी जी को चलिए फॉलो कर लेंगे और समस्तीपुर में लोकल फॉर वोकल करके सन्नी हजारी जी को कम से कम 3 लाख वोटों से जीत दर्ज कर। चौधरी क्यों नहीं? वो भी तो युवा है। शाम्वी चौधरी किस पार्टी में है आप जानते हैं? यहाँ पे खड़े कोई लोग जानते हैं? शाम्वी चौधरी कभी राजनीति में थी, शाम्वी चौधरी कभी समाज सेवा की थी। चिराग पासवान कह रहे युवा है, मतलब युवा लोग को मतलब आगे बढ़ाएंगी, समाज सेवा करती है। देखिए शाम्वी चौधरी फैशन डिजाइनिंग में चली जाती तो ठीक था, वो सड़क पे ये धूप में सेवा करने कभी नहीं आएगी। वो फैशन डिजाइनिंग करने जाती तो ज़्यादा बेहतर था उनके लिए, क्योंकि वो यहाँ की जनता को सेवा चाहिए, यहाँ के जनता को सड़क पे उनका नेता चाहिए। यहाँ की जनता को उनसे जब मिलने जाएगी तो उन्हें आराम से मिलना होगा। ये लाइन लगकर वो आपको लगता है कि वो कभी बड़े छोटे लोगों से मिलेंगे? वो हेलीकॉप्टर से जैसे आए हैं वही हेलीकॉप्टर में अपना बैग पैक करके दोबारा लौट जाएंगे। ये बात आज आप लिख कर रख लीजिए। और ये समस्तीपुर की धरती हमेशा से इतिहास रचने का काम किया है। समस्तीपुर की धरती कर्पूरी ठाकुर की धरती है, यहाँ कोई आएंगे और चले जाएंगे ऐसी कोई राजनीति नहीं होती है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ आरजेडी के लोग, महागठबंधन हमारा इंडिया अलायंस इतनी मजबूती से है कि इस बार वो 400 पार भी करते हैं ना। 400 पार क्या, RDX आया था 400 किलो का RDX जब पुलवामा में हमला हुआ था उस पर जांच बैठा था। आज तक क्या जांच का खुलासा हुआ कि जांच में कहाँ से आया RDX? और ये 400 पार सीट ले आएंगे, इसका खुलासा कहाँ से कर लिए? इनका एजेंट सब जगह अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ आतंकवादी के खिलाफ जो जांच होना है उसमें कोई जांच नहीं हो पा रहा। ये 400 पार RDX आया और हमारे देश का जवान। और मोदी जी सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं? जय जवान जय किसान। न वो जवान के लिए कुछ कर रहे हैं, जवान को अब क्या ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, ना तो पता चलेगा कि केस हो जाएगा कोई, ठीक है। और बात रहा जय किसान, तो दिल्ली के बॉर्डर पर देख रहे हैं कि किसान किस तरह से धूप में झुलझे, 1 साल लगातार लड़े, फिर दोबारा आए, फिर बैरिकेड कर दिया गया, किसानों को भगा दिया गया, कील बिछाया गया, किसानों को बर्बाद, कितने किसान को कुचल दिया गया। मंत्रियों के बेटा जाते हैं किसान को कुचल देते हैं। ये क्या नियम है? भारत संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 400 पार का तो नारा दे रहे हैं ना। अरे 400 पार क्या हुआ, 150 पार हो जाएंगे इस बार। भारत में इस बार हमारे इंडिया में नया सरकार बनने जा रहा है और ये भाजपा की जुमलाबाजों की सरकार उखाड़ फेंकने का काम इस बार हम लोग करेंगे। इस बार बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा। हम लोग RJD से 1990 से हैं
जो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, उनका पिताजी रामविलास पासवान हम लोगों को साथ बैठते थे, वो समांतवादी नेता थे। आज उनके परिवार में चिराग पासवान एक ऐसा नेता हो गए हैं जो उनके गोद में जाकर के बैठ गए हैं। इनके गोद में भाजपा वाले आरएसएस के गोद में जाके बैठ गए हैं। वो गरीबों का नेता अब नहीं रहा चिराग पासवान, वो अपने पिताजी का विरासत को ये धो रहे हैं पूरे बिहार में। जो उनका पिताजी नारा देते थे, जो मंच से 90 के दौरान में रामविलास पासवान और लालू यादव के साथ रहते थे, आज उनका बेटा जो है सो सापिये हो गया है। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री, हमारे युवा के लिए क्या किए हैं? 10 साल नौकरी में पीछे कर दिए हैं स्टूडेंट के लिए। विदेश में जाकर के युवा को और विद्यार्थी को वो संबोधित करते हैं। लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, सब जगह। हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में 11 यूनिवर्सिटी है, एक भी यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी के लिए आए हैं बैठने के लिए, या किसी को बच्चे को पीठ पर हाथ दिए हैं? ये बीजेपी का लोग हम लोगों को साथ और हम लोगों को आने वाले पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए इस देश में उनको 150 से भी ज्यादा सीट नहीं आएगा। समस्तीपुर में क्या होगा? समस्तीपुर में हम लोग 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीतेंगे। उजियारपुर भी जीतेंगे, समस्तीपुर भी जीतेंगे, दरभंगा भी जीतेंगे। तीनों एक साथ जीत रहे हैं। हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता रहे हैं। सन्नी हजारी जीतेंगे। सन्नी हजारी तो कहे ना 3 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे। अभी ये आज आया है 50,000 यहाँ जनता है इनके नॉमिनेशन में। 50,000 और नित्यानंद राय के नॉमिनेशन में अभी 2,000 नहीं है यहाँ। अच्छा। अभी भी गया है यहाँ से। तो हम लोग जो है सो पूरे लोकसभा क्षेत्र से, कल्याणपुर से, वारिसनगर से, शिवाजी नगर से, सिंघिया से, कुशेश्वर स्थान से, हायाघाट से, सभी जगह का लोग यहाँ भरा हुआ है। हर जाति का लोग, हर मजहब का लोग आया हुआ है इनके नॉमिनेशन में। इस बार बदलाव होकर इस बार बदलाव केंद्र में भी रहेगा। बदलाव होगा। केंद्र में भी बदलाव होगा। जितना जुमलेबाजी किए हैं, जितना इकट्ठा करा है, सब जनता जान गया है। इनका नीति और सिद्धांत सब जान गया है। ये सिर्फ मजहब की लड़ाई लड़ते हैं, न बेरोजगारी पर बोलते हैं, न दवाई महंगाई पर बोलते हैं, कुछ पर नहीं बोलते हैं। सिर्फ जो है मंदिर मस्जिद पर ही बोलते हैं। ये मंदिर मुद्दा क्या होना चाहिए था चुनाव? रोजगार के लिए युवा को रोजगार देना चाहिए था। जो युवा का अगर 30 बरस के बाद 35 बरस हो जाएगा। रोजगार और क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा महंगाई पर होना चाहिए और मुद्दा जो है सो बेरोजगारी पर होना चाहिए। इसका मुद्दा नहीं उठाते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद पर मुद्दा उठा रहे हैं। जनता इस बार जागरूक हो गई। जनता पूरे जागरूक हो गए हैं। चलिए जनता जागरूक हो गई है। अब 4 जून को पता चलेगा सत्ता परिवर्तन होता है या फिर से नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। धन्यवाद।